huge story. यक्षिणी का आगमन। अमावस की वह काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटे हुई थी। रात के 12 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उसके रोने की आवाज़ आती तो वह सन्नाटा भंग हो जाता। उस काली रात के अंधेरे में जब दुनिया नींद की आगोश में थी तो शमशान घाट में एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी, जिससे शमशान घाट में दिन में जाने में लोग डरते थे। उसी शमशान घाट के पीपल के पेड़ के नीचे 27 से 28 साल का एक युवक जिसका नाम सूर्यकांत था, बहुत ध्यान से एक तैयारी में जुटा हुआ था। उसकी फ़ोन का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका रखा था। टॉर्च की रोशनी में वह झोले से कुछ सामग्री निकाल रहा था और पेड़ के नीचे रख रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन में निकाल कर रख चुका था। शराब की बोतल, तेज गंध वाली इत्र, काला कपड़ा, धुएं दीप, आटा कोयला तेल, 2 नींबू जिसे लाल रंग से रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतार कर और नग्न अवस्था में आ गया था। फिर उसने काला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा बनाया। तीनों घेरे बनने के बाद वह उसमें पोल्थी मारकर बैठ गया। कुत्तों की रोने की आवाज़ अब बंद हो गई थी, हालांकि बीच बीच में झिंगूर की आवाज़ आती। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत उन सब बातों से बेखबर तल्लीनता से कर रहा था जिसके लिए वह यहाँ आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्र को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बीच बीच में इत्र को अपने बदन पर मल लिया था। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए उसे दीपक जलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार असफल कोशिश के बाद माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। इसका धुआं तुरंत ही हवा में फैलने लगा। फिर उसने चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पल की आवाज़ में, पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ ने सन्नाटे को फिर से भंग कर दिया और फिर से वहाँ सन्नाटा छा गया। वही खामोशी में वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था और उसकी आंखें बंद हो गई थी। वे साधना में लीन हो गया था। 1 सप्ताह से वह हर रात आके यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्री के साथ शमशान घाट में आके आधी रात में साधना शुरू कर देता। साधना सुबह के 2 बजे तक चलती थी। फिर वह अपने घर लौट जाता था। लेकिन वह आज अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब बकवास है। 1 सप्ताह होने को है लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ, ये सब गलत है और मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊँगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और उसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद से साधना की थी उसका फल उसको नहीं मिल रहा था, और दूसरा कारण था कि पीपल के पेड़ में 25 भूत प्रेत का आवास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वे 3 घेरे बनाया करता था। वह उनसे तो बच जाता, लेकिन रात में निकलने वाले कीड़े उसे काट के लहूलुहान कर देते। वह साधना को करता, लेकिन दर्द से वह बेचैन हो जाता। हर रात उसका शरीर रक्त से भर जाता था। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके शरीर में सब जगह लाल लाल काटने के निशान पड़ गए थे। जिस उम्मीद से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी उसे सफलता हासिल नहीं हुई थी। अगली रात वह साधना करने नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर बहुत बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे ऐसा लगा कि कोई उसे हवा में उठा के नीचे पटक दिया। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। उस रात 7-4 बार ऐसा ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है।
रात में डरते डरते वह किसी तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। उसका पूरा शरीर फेंगिस वाले नकुले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। साथ ही उसके घाव पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। उसने मक्खियों को एक तरफ से भगाता है तो मक्खियाँ दूसरी तरफ जाकर के बैठ जाती हैं। उसके शरीर से खून बहकर जमीन में इकट्ठा हो रहा था। उसके घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अपना स्थान बदल लिया था और वह जमीन पर जमा खून पर भिनभिना रही थी। ये देखकर सुलगा जोर से चीखता है। चीख के बाद जब उसकी नज़र उसके शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है और ना ही उसके शरीर से खून निकल रहा है। वो मक्खियाँ भी तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ यही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछले रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे घूरे जा रही है। उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही हैं। मांस का एक टुकड़ा उसके मुंह में है और जब सूर्यकांत की नज़र उसके शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वह मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून का दरार टूट पड़ती है। उसके चादर उस खून से भीग गए हैं और दर्द और दहशत में आकर जब वो जोर से चिल्लाता है तो वह आसपास की चीज़ें फिर से उसे समान दिखाई पड़ता है। लगातार घट रही हैं घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वह उदास सा बैठा अपने कमरे का पंखा देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। उसकी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से साधना के लिए चला जाता है। 2-3 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता है, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसा लगता था कि जब वह मंत्र जाप कर रहा होता है तो कई औरतें बात कर रही होती हैं, लेकिन वह क्या बात करती हैं उसके समझ में नहीं आता है। उसके साथ ऐसा हर दिन होने लगता था कि कई औरतें उसके पास आकर बात करती हैं, लेकिन वह आंखें नहीं खोलता है। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे यह समझ नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कई औरतें नहीं बल्कि एक औरत की आवाज़ उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी तुझे, चला जा अभी यहाँ से। तुझे पता नहीं है तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू। मार दूंगी मैं तुझे, चला जा अभी यहाँ से। क्या सूर्यकांत अपनी साधना से यक्षिणी को प्रसन्न करके बुला पाएगा या उसकी आज जान चली जाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई सच्ची घटना हुई है और आपको हमारी ये यक्षिणी की कहानी कैसी लगी, और आपका नाम क्या है और आप हमारी ये कहानी कहाँ से देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। शायद हमारी अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।